नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो एमबीबीएस इन यूरोप और शेंगन कंट्रीज़ को लाने वाले मार्केट में क्राउन इमिग्रेशन है। और हमें देखने के बाद बहुत सारे कंसल्टेंटों ने भी अभी स्टार्ट किया ड्यू टू क्या बंद होने के कारण, यूक्रेन बंद होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं। पोस्ट स्टडी परमिट है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलता है। इवन ड्यूरिंग स्टडी आपको पार्ट टाइम वर्क के भी ऑप्शंस हैं। इवन अपने आप पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाकर भी सेटलमेंट के ऑप्शंस देख सकते हैं अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही बढ़िया कंटिनेंट है यूरोप कंटिनेंट। अगर आप जितने भी कंटिनेंट है वर्ल्ड के अंदर 7 कंटिनेंट अगर आप गूगल में देखते हैं तो यूरोप वन ऑफ देम है और वो स्टैंड भी नंबर 1 पे करता है। तो अभी इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? अभी मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं, सर हमें तो गारंटी से एडमिशन दिलवाएं। शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ में नो बॉडी कैन गिव द गारंटी फॉर एडमिशन। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये डेवलप कंट्री हैं, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं है जैसे हम रशिया या यूक्रेन जैसी कंट्री में, जहाँ जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपीन, मॉरिशस, व्हाट्सएवर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर क्या है कि दे आर डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट, उन्होंने तो एडमिशन देना ही देना है। तो शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये चीज़ें वही बता सकते हैं जो इन कंट्रीज़ के टच में हैं। हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ में भेजते हैं और 26 शेंगन कंट्रीज़ भी हमारे टिप्स के ऊपर हैं। कभी भी हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे साथ संपर्क में हैं या हमसे रजिस्टर्ड अपना केस किया हुआ तो हम आपको रिज़ल्ट ना प्रोवाइड करें। हर एक यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फॉर एमबीबीएस। किसी यूनिवर्सिटी के 75 है, किसी के 100 है, मैक्सिमम 200 से ज़्यादा किसी भी मतलब मैक्सिमम है यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी नहीं है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। अभी इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या है कि सम यूनिवर्सिटी आपकी कट ऑफ किस वे से बनाती है, आपके प्रीवियस परसेंटेज 10th-12th को देखा जाता है, उसको लेती है। उसके बाद फिर आपके जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उनके सब्जेक्ट को देखने के बाद इवन उसके बाद इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा कुरिकुलम, अगर आपके पास कोई रिवार्ड, कोई अवार्ड है या आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, उसके भी पॉइंट्स उसके अंदर ऐड ऑन किए जाते हैं। अगर आपकी एजुकेशन 12th के अलावा कोई एडिशनल कोई बीएससी की हुई है, उसके भी पॉइंट्स उसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दिया हुआ है जो मेडिकल से रिलेटेड है, जैसे IMET है, BMET है, UCAT है, जेम सेट है, सेट है, व्हाट्सएवर है, उसके भी एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसके बाद वो कट ऑफ बनाते हैं कि किस बच्चे को प्रायोरिटी से आप एडमिशन्स देना है। ये तो है डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर एडमिशन्स। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम है, दे आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम, आइदर ऑनलाइन है और फिजिकल है। डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कंट्री के अंदर आप अपना MBBS का एडमिशन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। ये ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं या ऐसी चीज़ें हैं वही बता सकता है जो इन कंट्रीज़ के साथ क्लोजली वर्क करता है। और यूक्रेन या रशिया या चाइना, उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट भेजे, बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट, 2-3 डॉक्यूमेंट भेजे, वहाँ पे एडमिशन होके आ गया, धड़ से वीज़ा लग गया, बच्चा चला गया, वन टाइम 2000 यूरो जाकर डॉलर वहाँ जाकर ले लिया। हमने ये सर्विस यानी 5 साल बच्चे को लेकर चलना है, यहाँ पर वीज़ा के नाम पर 50-60 हज़ार रुपये ले लिया, अपनी कंसल्टेंसी के नाम पर कुछ ले लिए पैसे की 2-2.5 लाख रुपये, जी हमारी कंसल्टेंसी है। इस वे से आप से पैसे लिए जाते हैं MBBS के नाम पर। बट हमारी भी फ़ीस है और हमारी 80% फ़ीस है जब बच्चे का वीज़ा आता है, नॉट एडमिशन और व्हाट्सएवर वीज़ा के बाद है। लेकिन प्रोसेसिंग में हम MBBS के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये एडवांस में लिया जाता है। इवन IMET एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर, 20-30 हज़ार रुपये एडवांस में लेते हैं कि अभी हमने आपका IMET में रजिस्टर्ड करना है, व्हाट्सएवर करना है। और एडमिशन आने के बाद भी पैसे लिए जाते हैं, फाइल एम्बेसी में सबमिशन के बाद भी पैसे लिए जाते हैं। इटली, क्योंकि वहाँ की फ्री स्टडी के नाम पर हमारे पास आते हैं इटली पूछने के लिए, स्पेशली MBBS वाले। हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे, 1 से लेकर 5% चांसेस हैं और इतना फाइनेंशियल रिस्क है। प्रोसीड करना चाहते हैं तो करिए। और हमारी जो क्वालिटी ये है, एक ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस में मैं आपकी 4 या 5 कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन अप्लाई करता हूँ ताकि बच्चे को कहीं ना कहीं एडमिशन मिले। कंपटीशन है, अभी कंपटीशन जहाँ रहता है तो वहाँ पर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एक तो भी बता दिया मैंने डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा क्या है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप कैसे
नंबर लेते हैं, फिर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसमें क्या परसेंटेज हैं, उसके बाद दे आर टेकिंग, सम यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो टेकिंग द इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू, देयर आफ्टर दे आर मेकिंग द कट ऑफ, कि उसके बाद वो कट ऑफ बताती है कि इन बच्चों की हम सिलेक्शन करेंगे। दे आर टेकिंग द क्रीम्स। अभी इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स नीट में अपेयर होते हैं। पिछले साल 6.5-7 लाख, 16 से 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 14 लाख अपेयर हुए थे और उसमें से 8 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, ठीक है ना। अभी यूक्रेन रशिया जैसे 50% वाले को, 55% वाले को भी दे आर गेटिंग द एडमिशन्स देयर, बट यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इन बच्चों के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। ये प्रिकॉशंस लेने हैं। अभी आप मेरे पास आएंगे, मैं 4-5 कंट्री और कहूँगा कि 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तब जाकर एडमिशन आना है। तो अगर ये आप नहीं करेंगे तो तब आपको यूरोपियन और शेंगन कंट्री में भी मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ये ख्याल रखना है। इवन बजट कम है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कहूँगा छोड़ दीजिए ये MBBS के बारे में। आप कनाडा में बच्चे को पढ़ने के लिए कोई अनदर डिप्लोमा या PG डिप्लोमा जो व्हाट्सएवर में भेज दीजिए, वहाँ जाएगा 1 या 2 साल में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेगा, साथ में वहाँ पे PR ले लेगा। पैसे कमाने हैं उसने, वहाँ पर भी बच्चे 1-1, 2-2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है, 60 कंट्री तो सिर्फ MBBS है जहाँ पर हम बच्चों को भेजते हैं और प्रिकॉशंस प्रॉपर लेते हैं। हर एक टाइम बच्चे को अपडेट करते रहते हैं। नंबर ऑफ़ केस मेरे पास रजिस्टर्ड है। इवन स्टूडेंट एट रिस्क वाले जिनको हंगरी में डाला है, जो बच्चे इफेक्टेड हुए हैं यूक्रेन के, तो उनके भी हमने एडमिशन डाल दिए। इसके अलावा भी उनके जो एडमिशन डाले हैं, इटली में भी बच्चों ने कहा कि हमारा इटली में डालो, इटली में भी डाल, उनको साथ में और 3-3, 4-4 कंट्रीज़ के ऑप्शन प्लस 2-2, 4-4 यूनिवर्सिटीज़ में डाला हुआ है। उनकी एप्लीकेशन फ़ीस बच्चे को देनी पड़ती है कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है, किसी की 100 यूरो, किसी की 200, किसी की 250 यूरो। दैट इज़ द रिस्क, क्योंकि एडमिशन नहीं आता है, आपका कट ऑफ में नहीं आता, तो दैट इज़ द रिस्क। एवरीवेयर है। यहाँ पर भी हम नीट में बैठते हैं, क्या नीट में सारे बच्चे क्वालिफाइड होते हैं? उसकी भी एप्लीकेशन फ़ीस देते हैं। तो ऐसा ही फॉरेन कंट्री में है। अगर आपने अच्छी कंट्री में जाना है तो उस कंपटीशन को आपको फेस करना पड़ेगा, कंसल्टेंट को नहीं। मैं वो कंसल्टेंट नहीं हूँ कि आपको अभी 100% कहूँगा कि MBBS की सीट आपकी रशिया में, वहाँ तो 100% हर एक पर्सन कर देता है। लेकिन आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बजट है, तो थिंक अबाउट शेंगन और यूरोपियन कंट्री। अगर आपको इंडिया में 50, 60, 70 लाख में सीट मिलती है तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा, लीव इट अबाउट शेंगन और अनदर कंट्री, टेक द एडमिशन इन इंडिया। तो ये भी साथ में मैं गाइड करता हूँ, लेकिन हम इंडिया को डील नहीं करते। हमारे पास ट्रुथ मिलेगा 100%। हम मैक्सिमम सेविंग करवाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट कंट्री में भेजने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो सकता, वहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं कि आपके केस में इतना रिस्क है, तो आपके 50-50 चांसेस हैं। अनदर अपने फर्दर प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इस टाइप की आप ट्रुथफुल काउंसलिंग चाहते हैं, को कैरियर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी भी कंट्री में किसी भी स्ट्रीम में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो एक बार क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज जरूर लें, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहूँ। व्हाट्सएवर वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर अपलोड, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए। तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी है, उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।